एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आपकी YMCA फरीदाबाद। फुल फॉर्म होती है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टैब्लिश हुई थी 1969 एंड ये आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। लोकेशन आपकी फरीदाबाद, कैंपस एरिया 20 एकड़ का एक डिसेंट सा कैंपस देखने को मिलता है एंड नेक के द्वारा A+ ग्रेड मिला है और NIRF रैंकिंग 151 से 200 के बीच में लाई करती है इन स्पेसिफिक ऑफ इंजीनियरिंग। इन दिस वीडियो हम इंजीनियरिंग की ही बात कर रहे होंगे। मूव करते हैं आपके नेक्स्ट लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। लोकेट करता आपका फरीदाबाद दिल्ली NCR में, सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे 19 एंड अराउंड 32 किलोमीटर दूर आपकी न्यू दिल्ली है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अराउंड 40 किलोमीटर दूर है। बात करें रेलवे स्टेशन आपका 3 से 4 किलोमीटर दूर है, तो कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं मिलने वाला है। मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस। सो मोड ऑफ एडमिशन आपका प्योरली जेईई रहने वाला है, बट काउंसलिंग आपकी HSTES की पोर्टल के थ्रू होगी, जो हरियाणा स्टेट का खुद का काउंसलिंग पोर्टल है, ना कि जोसा के थ्रू। सिंपली आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी बेस्ड ऑन योर रैंक, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी कॉलेज एंड ब्रांच के अकॉर्डिंग एंड फिर आपका सिंपली सीट अलॉटमेंट होगा आपकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से एंड आपका फाइनली सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, फी पेमेंट करनी है। इस प्रकार आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एडमिशन इन YMCA फरीदाबाद इज प्योरली बेस्ड ऑन जेईई रैंक and through HSTS काउंसलिंग पोर्टल, नो डायरेक्ट एंट्री। अच्छा। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 2026 के लिए। तो ये सभी ब्रांचेस लिखी हैं आपकी। अगर आप CSC टारगेट कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड रैंक 30 से लेकर 50K के बीच में आनी चाहिए। वहीं डाटा साइंस के लिए 35 से 55 के, IT के लिए 40 से 60 के, EC के लिए 50 से 80 के, इलेक्ट्रिकल आपकी अप टू 1 लाख तक और मैकेनिकल अप टू 1.4 लाख तक पॉसिबल है और स्टिल सिविल आपकी 2 लाख तक भी पॉसिबल है। समझ रहे हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 के लिए तो ये रैंक आपसे एक आइडियली मांग सकते हैं। अगर आपकी रैंक इसके बीच में आ रही है तो हाईली चांस आपका एडमिशन हो जाएगा। और स्टिल मैं बताना चाहूंगा ये डाटा है, ये बेस्ड करता है आपके प्रीवियस ईयर्स पे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं आपकी फीस स्ट्रक्चर। सो आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है ईयरली 90,000 रुपीज और सम अदर चार्जेस आपके 10 to 15,000 रुपीज। सो इस प्रकार आपकी ईयरली फीस 1 लाख से लेके 1,10,000 के बीच में लाई करने वाली है। साथ ही बात करें कॉलेज हॉस्टल्स तो काफी ज्यादा लाइक नॉमिनल है, 20 से 30,000 रुपीज पर ईयर। वहीं बात करें अगर आप PG वगैरह रहते हैं तो उस कंडीशन में आपका ईयरली कॉस्ट लाख रुपए तक भी जा सकती है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा एंड मूव करते हैं आपके नेक्स्ट प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स डिसेंट है। एवरेज पैकेज अगर हम ओवरऑल बात करें तो 8 से 9 LPA है, मीडियन आपका 6 से 6.5 LPA है और एक्चुअल प्लेसमेंट रेट आपका 75 से 80% है। वहीं बात करें ब्रांच वाइज तो CSIT और डाटा साइंस में आपका पैकेज काफी डिसेंट देखने को मिलता है, 8 to 10 LPA। वहीं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका थोड़ा सा कम है, 6 to 8 और मैकेनिकल सिविल में तो काफी कम है, 4 to 6 LPA। ठीक है। मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट। आपके प्रोज क्या अच्छी अच्छी बातें हैं। तो फर्स्ट वन तो यार फीस आपकी डिसेंट देखने को मिलती है। आपकी 1 लाख रुपए ईयरली फीस जा रही होती है, जो अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट या फिर अदर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्ट्रॉन्ग CSC एंड IT प्लेसमेंट्स हैं। आपका एवरेज पैकेज 8 to 10 LP लाई करता है और दिल्ली NCR की लोकेशन है तो आपको बेटर एक्सपोजर मिल रहा होगा, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही होगी एज कम्पेयर टू टायर 3 सिटी। बात करें गुड इंडस्ट्री ओरिएंटेशन सर्कुलर्स है लाइक प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडो जर्मनी लाइक ऐसे कुछ ऐसा इनके प्रोग्राम्स वगैरह भी चलते रहते हैं एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय NAC एंड A++ ग्रेड मिला हुआ है। और YMCA फरीदाबाद एक स्ट्रॉन्ग ROI कॉलेज है, बट सिर्फ जब तुम CSC या IT ले रहे हो, वरना प्लेसमेंट और क्राउड दोनों ही चैलेंज बन सकता है। समझ रहे हो। अगर आपको CSIT या डाटा साइंस जैसी ब्रांच मिल रही है तो उस कंडीशन में एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट कौन क्या कमियां हैं। तो फर्स्ट वन तो है बॉयज के लिए कोई भी प्रॉपर हॉस्टल्स नहीं है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम केस में बॉयज को रेंटल रूम या PG लेके ही रहना पड़ेगा। या तो आप ऐसे हो सकता है आपका घर वहीं पे हो, अदरवाइज अगर आप दूर से आते हैं तो आपको PG में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी कोर ब्रांचेस, जैसा आपने देखा मैकेनिकल और सिविल के पैकेजेस काफी कम हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे मैकेनिकल सिविल ऑप्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा होप ना रखें प्लेसमेंट्स के टर्म में। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओल्ड है बिकॉज काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो कैंपस आपको मॉडर्न नहीं देखने को मिलेगा, पुराना कैंपस देखने को मिलेगा। बात करें क्राउड इशू भी है, जो लोअर ब्रांचेस हैं मैकेनिकल सिविल उसमें आपके बच्चे ज़्यादा हैं। समझ रहे। CSI समझ गया। ड्रॉप्स इन लोअर ब्रांचेस मींस आपके जो लोअर ब्रांचेस हैं वहाँ पे आपको क्राउड देखने को मिल रहा होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट कंक्लूजन कि आपने चूज करना चाहिए या नहीं। सिंपली यार अगर आपको CSIT या डाटा साइंस ब्रांच मिल रही है तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं, आपका ROI अच्छा मिल रहा होगा। वहीं पर अगर आपकी रैंक 50,000 से 1 लाख के बीच में तो गुड चॉइस है। अगर आपका बजट भी कम है कि 4 लाख के अंदर बीटेक करना चाहते हैं तब भी अच्छी बात है, और दिल्ली NCR का माहौल चाहते हैं मीन्स आपके आसपास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, एक्सपोजर अच्छा हो, तो आपके लिए एक अच्छा कॉलेज हो सकता है। और सिंपली अगर आप सेल्फ ड्रिवन स्टूडेंट हैं, अगर आप खुद मेहनत करना चाहते हैं कॉलेज में जाके कि भाई मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को IIT NIT नहीं मिला, स्टिल मेरे को मेहनत करनी है, तो आप जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्यों ऑप्ट नहीं करना चाहिए। सिंपली अगर आपको सिविल मैकेनिकल मिल रही है तो शायद आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट्स थोड़ी कम है एंड एक्चुअल प्लेसमेंट रेट 70 to 80% के आसपास है। और ये कोई टॉप लेवल कैंपस या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा आपको, मॉडर्न नहीं मिलेगा, एवरेज देखने को मिलेगा। समझ रहे हो। और अगर आप डिपेंड करते हैं फुल्ली कॉलेज पे
अपनी प्लेसमेंट से सक्सेस के लिए, तब भी आपने नहीं जाना चाहिए। और हॉस्टल का मैंने बताया थोड़ा सा इशू देखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर बॉयज़ आपको पीजी लेना ही पड़ेगा। समझ रहे? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी सब्सक्राइब करें एंड इसी प्रकार से कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो आप कौन से कॉलेज में चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।